जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ की कथा, जो इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथ भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तो तुझे अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों? तब वह लड़की अपने माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुन उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी की बेटे और बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले का भला करना। तो बोलो सकट चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।